बना चुका हूँ, बट चलो हो सकता है शायद मैंने अंग्रेज़ी में पहले वीडियो बनाई है तो वीडियोस में थोड़ी टूटी फ्रूटी चलता है, सारा इंग्लिश हिंदी उर्दू मिक्स चलता है, बट दोबारा बना देता हूँ। ये चीज़ इससे आपने बचना है, प्लीज़ इससे बचें। वो ये है जी, आपने ट्राई ट्राई नॉट टू इन्वेस्ट इन होटल अपार्टमेंट में इन्वेस्ट ना करें। उसमें मसला ये आता है, देखिए लोग कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात, पूरी दुनिया में, पूरे दुबई में होटल अपार्टमेंट चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये, मेरे पास अगर कोई आएगा, मैं उसको, अगर वो मेरे से पूछेगा कि यार हाँ मुझे रिकमेंडेशन दो, मैं नहीं दूंगा। पर अगर कोई खुद बोले कि यार मुझे चाहिए होटल अपार्टमेंट, तो मैं तो रुकूंगा भी नहीं। बट रिकमेंडेशन मेरी यही है कि होटल अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट ना करें। उसकी मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये आती है, एक तो आप बाउंड हो जाते हैं उस डेवलपर के साथ। अब मिसाल है, एक होटल अपार्टमेंट उन्होंने बना दी है, ठीक है, डेवलपर तो लोग भी वो बोल देते हैं कि जी नहीं होटल चल रहा, फॉर एग्जांपल। भाई होटल अगर नहीं चल रहा, वैसे कभी ऐसा होता नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा कि जी होटल फॉर एग्जांपल नहीं चल रहा, या क्लाइंट्स नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल। भाई होटल चलाने का भी तरीका है, तुम अगर अपनी मार्केटिंग अच्छी कर लो तो चल जाएगा होटल, अगर मार्केटिंग करो, और जो डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। और जो भाई ये भी आपको बता दूं, जिस चीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा चांस होगा ना प्रॉफिट का, वो आपको कोई सेल नहीं करेगा, वो कहेगा मैं खुद रख लेता हूँ। समझ रहे हैं? जब 30% आ रहा है, वैसे तो नॉन एग्जिस्टेंट ही है, होता है चीज़ों में, मैं रियल स्टेट की बात कर रहा हूँ कि 30% आ रहा है, 40-50% आ रहा होगा, तो वो तो कहेगा भाई मैं खुद दूंगा, मैं किसी को क्यों बेचूँ। और दूसरा ये होता है कि आप उस मैनेजमेंट के बाउंड हो जाते हैं। वो जिस तरह फिर मार्केट होती है रेंटल की, होटल चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो उन्हें फिर फिक्र नहीं होती, बस ठीक है जो भी चल रहा है, लो हो गए तो लो हो गए, मैं समझ रहा है, टिपिकल एक मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ वो चल रहे होते हैं, और बस जिस तरह चल रहा है इसी तरह ही होता है होटल में। और क्या, उन्होंने एम्प्लॉयज़ ने और क्या करना है यार। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये, जो सबसे बड़ा मसला, ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सबसे बड़ा जो मसला है ना, बिगेस्ट है, वो ये होता है लिक्विडिटी। जब आप उसे रीसेल कर, ओके आरओआई तो आपको मिल रहा है 10% 12%, चलो मान लिया 10% कंसिस्टेंट नेट टू यू मिल रहा है, 12% कंसिस्टेंट नेट टू यू मिल रहा है, ओके मान लिया। भाई जब आप उसे रीसेल करेंगे ना, मार्केट में रीसेल करने जाएंगे जब भी, वो आपको इतना अच्छा नहीं देगा, और आपको बहुत ही कम चांस है आपको सेम प्राइस मिल जाए आपको, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो बाइंड हुई हुई है उस आरओआई के साथ। आप समझ गए? मिसाल है, आपने 1.1 मिलियन का यूनिट लिया, जो आरओआई आपको डेवलपर ने प्रॉमिस की थी 1.1 मिलियन के हिसाब से आरओआई की थी। अब आपका यूनिट जो 1 मिलियन का, कभी 2 मिलियन का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरओआई उससे बाइंड हुई है। आप समझ रहे हो? वो जो आरओआई है, 10% आरओआई फॉर एग्जाम्पल थी, वो उस 1 मिलियन की वैल्यू से बाइंड हुई। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ही 10 साल का हुआ है, 10 साल का, 20 साल का, तो आरओआई तो डबल कभी भी नहीं होगा कि होटल कहेगा यार ये लो आप 20% आरओआई ले लो, कभी भी नहीं कहेगा, नेवर। कब कहेगा होटल कि हाँ जी बहुत बड़ी कमाई हो रही है जी। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 20% आरओआई जी आपकी होगी, नहीं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। द होटल कभी भी आपको ऊपर नहीं पे करे, होटल या मैनेजमेंट होगी वो 10%। तो अब मुझे बताएं आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कैसे होगी? बताएं, होगी नहीं, क्योंकि वो तो बाइंड हुई है इस आरओआई के साथ, ठीक है। और जब आप सेल करेंगे तो आपके सिमिलर यूनिट डेवलपर के पास पड़े होंगे, सेम हो, उसके थोड़ी ऊपर प्राइस में, थोड़ा सा ऊपर अप्रिशिएटेड प्राइस में हो, ठीक है। तो जो सेल कर रहा होगा, आपके एक सिमिलर बायर होगा जो आरओआई ढूंढ रहा होगा, वो उनको सेल करेगा, क्योंकि उसमें बेनिफिट ज़्यादा होगा डेवलपर का भी और जो सेलिंग एजेंट का भी। और जो आप यूनिट अपना मार्केट में लेके जाएंगे लिक्विडेट करने, तो सेम प्राइस पे नहीं होगा, बहुत कम चांस है, क्योंकि आपको न्यू बायर को कन्विंस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। या तो अगर आप उस, और फिर और भी डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें होटल अपार्टमेंट में आपको अंदर रहना अलाउ ही नहीं करते, कुछ में अलाउ भी करते हैं। अगर अलाउ करते हैं तो फिर चलो सूट करता है, अगर अलाउ नहीं करते तो फिर मुझे बताएं, आप तो उसमें रह नहीं सकते, और रह भी नहीं सकते, ये भी मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया, ठीक है। प्राइस डबल नहीं होगी उसकी कभी, वो भी फॉर श्योर डबल तो कभी नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई मुझे होटल अपार्टमेंट दिखा दे जिसकी प्राइस डबल हुई हो। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ये देखो मैंने स्टैटिस्टिक्स नहीं देखे, बट मैं चैलेंज कर सकता हूँ कभी होटल अपार्टमेंट्स की वैल्यू डबल नहीं हुई होगी, फॉर श्योर।
अच्छा, आरओआई बाइंडिंग बोल दिया, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दिया। लिक्विडेशन जब आप रीसेल करने जाएंगे आपका हमेशा कम में सेल होगा, क्योंकि नए बायर को भी आपको समझाना पड़ेगा। वो जो बायर होगा वो आम बायर नहीं होगा, जिस तरह आम प्रॉपर्टी मॉर्टगेज बायर होते हैं वो आम नहीं होगा। तो आपको उसको बेचने के लिए बहुत तगो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डिफरेंट लोगों से बात करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो वो आपके देखो, इन्वेस्टमेंट बंदा क्यों करता है? अपने सुकून के लिए करता है ना, कंफर्टेबिलिटी के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए करता है। ये थोड़ी है कि आपका दर्द सर ही बन जाएगा। तो इसलिए ट्राई नॉट टू इन्वेस्ट इन होटल अपार्टमेंट। अच्छा, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो आप क्या करें, बेस्ट नंबर, अगर आपके पास इतनी वैल्यू है, अगर आप 8 यूनिट्स ले सकते हैं तो आप होटल अपार्टमेंट जैसा ही सिस्टम अगर आप करना चाह रहे हैं कि यार मुझे कोई ख्वारी ना काटनी पड़े, मुझे उस पैसे मिलते रहा करें, तो उसमें आप ये करें कि आप 8 यूनिट्स लें। 8 नंबर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा नंबर है। अगर आप बिल्कुल चीपेस्ट लोएस्ट यूनिट भी लेंगे ना, तो 8 में जो आप मैनेजमेंट रखेंगे ना, मैनेजमेंट उन 8 यूनिट्स को मैनेज करने वाले, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। और वो अगर आप एक बंदा रखें उन 8 यूनिट्स को मैनेज करने के लिए, आप समझे आप नहीं किसी होटल को मैनेजमेंट कंपनी को देते, आप खुद एक बंदा हायर कर लेते, तो उस बंदे की सैलरी वो 8 यूनिट्स में से निकल जाएगी, प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, बंदे की सैलरी भी निकल जाएगी, और आपके के लिए खिच खिच आपको कोई रोज़ाना कॉल नहीं कर रहा होगा। आप वही, ये मिसाल के तौर पे ये बेडशीट ख़राब होगा, आपने वो सारा डेलीगेट कर दिया काम उसे एक बंदे को जिसको आपने हायर किया, सारा काम वो करेगा। और जब आप उसे वो मंथली रेंट करेगा बंदा, या एज एन होटल अपार्टमेंट टाइप ऑफ एयरबीएनबी देगा, तो सारा काम वो बंदा करेगा। आपकी जो आरओआई थी, मिसाल है 8% थी, 12% पे चली जाएगी। 1% चलो माइनस कर लो, जो आपने उस बंदे को सैलरी दी, उस मैनेजमेंट को दी, बंदे को दी, जो बंदा आपने खुद हायर करना है वो उसको चलेगी। तो ये बेटर है। ये अगर आप होटल अपार्टमेंट वाली स्ट्रेटजी अपनाने जाते हैं, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो 8 यूनिट, 4 यूनिट, 8 तो बेस्ट है। 8 यूनिट्स लें, 8 यूनिट लेके एक बंदा हायर करें, उसको जिम्मे लगा दे सारा काम, उसे कह भाई सब तुमने देखना है। तो ये बेटर है। होटल अपार्टमेंट्स डोंट गो फॉर दैट। और टाइटल डीड पे देख लें होटल अपार्टमेंट ना लिखा हो। हाँ, फिर एक और चीज़ मैं भूल गया लास्ट, अगर मान लें वो बिल्डिंग आपको अलाउ भी कर दे कि चलो ठीक है जी, आप किसी टेनेंट को रेंट कर दें और इजारी भी अलाउ कर दें, ठीक है जी आप करें इजारी, आप दे सकते हैं किसी और बंदे को ईयरली रेंट पे, उसमें भी आपका आई थिंक 15% म्यूनसिपलिटी को जाता है, तो उसमें नुकसान ही नुकसान है। तो ये चलें, अभी देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे हम, जो भी आगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है या जो भी होता है। थैंक यू।